अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल में बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड, फैसल बैंक लिमिटेड, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशंस लिमिटेड, फर्स्ट नेशनल इक्विटीज लिमिटेड, एयरलिंक कम्युनिकेशंस लिमिटेड और साथ में पीआईए होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जो है इसका एनालिसिस जब आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करूंगा। बारी बारी से हम इन शेयर्स को जब एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये शेयर अभी किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म करेंगे। अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़े हैं या फिर आप इन शेयर्स के अंदर जब न्यू बाइंग इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग का अगर आप प्लान बना रहे हैं तो आपको बेस्ट लेवल और स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी, जिनको अगर आप लोग जब वो फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप इन शेयर्स के अंदर अपने प्रॉफिट को जब वो मैक्सिमाइज कर सकेंगे और इनके अंदर अपने रिस्क को जो है वो मिनिमाइज कर सकेंगे। इन शेयर्स को हम जो है वो शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिहाज से जो वो देखेंगे और जहां पे जरूरत पड़ी तो हम उसको जो है वो लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी इन शेयर्स को जो है वो एनालाइज करेंगे। शॉर्ट टर्म से मुराद मेरी 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते का टाइम फ्रेम है। मिड टर्म से मुराद मेरी 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने का टाइम फ्रेम है और लॉन्ग टर्म से मुराद मेरी 2 महीने से जायद का टाइम फ्रेम है। बाकी इन शेयर्स के अंदर जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जो इनकी खबरें जो मार्केट में जो सर्कुलेट कर रही हैं वो सारी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर दूंगा। अगर आप जब वो जानना चाहें तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके उनको देख सकते हैं। तो यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जब शेयर किया जाएगा। तो जो सबसे पहला जो शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास बैंकिंग सेक्टर से बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड। तो बीओपी को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब वो देखें तो इसके अगर हम ट्रेंड की बात करें तो मीडियम टर्म के लिहाज से इसको जब मैं एनालाइज करने लगा हूं तो ये जो शेयर है ये आपने अप ट्रेंड के अंदर है और अप ट्रेंड के अंदर जो है इसके अंदर जो है इसने जो है कंसोलिडेट किया था आर्क फॉर्मेशन के अंदर। तो आर्क फॉर्मेशन की अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो वो थी इस शेयर के पास हमारे पास 41.5 रुपए की। और अगर आप इस कैंडल को देखेंगे जो कि इसने 2 जनवरी को बनाई थी उसने क्लोजिंग दी थी 42 रुपए और 33 पैसे के ऊपर। तो सक्सेसफुली यहाँ पे इसने ब्रेकआउट कर दिया था। उसके बाद अगर आप ये 4-5 कैंडल्स को देखेंगे तो इन्होंने जो है इसके ऊपर ही जो है वो सस्टेन किया है और साथ में जो अपना ब्रेकआउट लेवल जो उनको भी जो है वो रिटेस्ट कर रही हैं। तो यानी समझे कि एग्जैक्ट आपने ब्रेकआउट लेवल्स के ऊपर ही खड़ा है। तो ऐसा क्यों हुआ है कि इसकी प्राइसेस अभी तक ऊपर नहीं गई? क्योंकि मार्केट जो ओवरऑल जो वो प्रेशर में आ चुकी है। तो जिसके बाद इवन दो कि इसने काफी जब स्ट्रांग अपना ब्रेकआउट किया हुआ है तो बट उसके बावजूद भी मार्केट का इम्पैक्ट जो है ये वाला शेयर जो है वो ले रहा है। तो जैसे ही मार्केट थोड़ी सी जब बेहतर होगी तो ये जो है अपने फाइनल टारगेट्स की तरफ जब वो जाना शुरू कर देगा। और टेक्निकल्स के ऊपर अगर हम देखें कि कब जो है ये ऊपर जाएगा तो वो अभी मैं आपको शॉर्ट टर्म के लिहाज से बताता हूँ कि शॉर्ट टर्म के ऊपर जो है इवन दो कि मीडियम टर्म के लिहाज से शेयर ने जो है ब्रेकआउट जो है वो सबमिट कर दिया हुआ है। जहां पे इसने जो है जहां पे इसके अंदर बाइंग जो है वो 41.5 रुपए के ऊपर ही जो बनती है जो कि इसके समझे कि करंट प्राइसेस हैं। वो स्टॉप लॉस जो है इस शेयर के अंदर जो है जितनी देर तक ये शेयर जो है ये 36 रुपए 62 पैसे के ऊपर जो है वो सस्टेन कर रहा है। तो कोई ऐसा जो इसके अंदर डरने की जरूरत नहीं है जिन लोगों ने इसके अंदर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है या होल्डिंग रखी हुई है। तो बाकी जो है इसके अंदर जो फाइनल टारगेट इस शेयर ने जो एक्सपोज किया हुआ है मीडियम टर्म का वो 51 रुपए का। तो बाकी डेफिनेटली इसके अंदर फर्स्ट शॉर्ट टर्म का अगर हम टारगेट की बात करें तो वो 44 रुपए का है। सेकंड टारगेट जो है वो 47.5 रुपए का और जो फाइनल टारगेट है वो 50 से 51 रुपए के लगभग है। तो ये इसके अंदर जो मीडियम टर्म के टारगेट एक्सपोज इस शेयर ने किए हुए हैं। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो इस शेयर के अंदर जो एक्सपेक्टेड गेन है वो 20 से 25% का जो वो नजर आ रहा है। तो अभी मैं आपको बता देता हूं कि इन टारगेट्स की तरफ जब ये शेयर जो कब चलना शुरू करेगा। तो अगर हम इस शेयर को जो है वो शॉर्ट टर्म के ऊपर जो है एनालाइज करें तो ये शेयर जो है वो शॉर्ट टर्म में जो है कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ के ऊपर। तो जिसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे आप इसको जो है एक ट्राइंगल टाइप फॉर्मेशन बना सकते हैं, बल्कि एग्जैक्ट हम सिर्फ अभी रेजिस्टेंस ही इसमें जो फाइंड कर सकते हैं। सपोर्ट अभी तक इसने जो वो बनाई नहीं है तो हम इसको फाइंड भी नहीं करेंगे। तो आप जो है इस शेयर के अंदर जो है जैसे ही ये शेयर जो है ये इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा शॉर्ट टर्म में जो कि हमारे पास 43.5 रुपए का लेवल है। तो फिर आप जब देखेंगे कि शॉर्ट टर्म में भी इसके अंदर जो एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी अपसाइड के ऊपर और साथ में ही मीडियम टर्म में जो ऑलरेडी शेयर ने जो टारगेट एक्सपोज किए हुए हैं उनकी तरफ जब वो जाना शुरू कर देगा। तो जो लोग इसके अंदर मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ही करना चाहते तो आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर रखें। आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर जब ये शेयर जो ये 43 रुपए 56 पैसे के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी सस्टेन कर दिया फिर इसकी प्राइसेस ऊपर जाने लग जाएंगी। तो जिसमें शॉर्ट टर्म में इसका टारगेट जो है वो 49 रुपए के करीब होगा। और अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो परसेंटेज वाइज जो है वो 10 से 15% का आपको जो है वो गेन शॉर्ट टर्म में भी इजीली बैंक ऑफ पंजाब के अंदर जो है वो मिल जाएगा। बीओपी के बाद जो नेक्स्ट शेयर है वो भी हमारे पास बैंकिंग सेक्टर से ही है। तो वो है हमारे पास फैसल बैंक लिमिटेड।
तो फैसल बैंक को हम जब वो चार्ट के ऊपर जब एनालाइज कर लेते हैं और देखते हैं कि ये भी किस तरह परफॉर्म कर रहा है, तो अगर हम फैसल बैंक लिमिटेड की अगर हम बात करें और अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें, तो ओवरऑल ये शेयर जो है आपने प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर जब वो मूव कर रहा था और अप ट्रेंड के अंदर इस शेयर ने जब कंसोलिडेट किया है इस मेगाफून फॉर्मेशन के अंदर, इस फॉर्मेशन की रेजिस्टेंस थी इस शेयर के पास 102 रुपए और 16 पैसे की। अगर आप इस कैंडल को देखेंगे जो कि 6 जनवरी को इसने बनाई थी, उस वक्त इसने क्लोजिंग दी थी 104 रुपए और 5 पैसे के ऊपर। तो सक्सेसफुली इस फॉर्मेशन का इस शेयर ने जब ब्रेकआउट कर दिया है और उसके बाद जो अगर हम देखें तो करंटली इसकी प्राइस जो है वो 100 रुपए के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रही है। तो ऐसा ये क्यों हो रहा है? तो जैसा कि आपको मैंने बैंक ऑफ पंजाब के अंदर भी बताया कि इवन दो कि शेयर्स ने ब्रेकआउट सबमिट किए हुए हैं, बट इम्पैक्ट जो है वो मार्केट का जो शेयर अपनी जो है वो प्राइसेस के ऊपर जो है वो ले रहे हैं। तो इसके अंदर भी जो सेम सिनेरियो यही बन रहा है कि जैसे ही जो है समझे कि मार्केट जब स्टेबल होगी, मार्केट ने थोड़ा सा मोमेंटम अपसाइड के ऊपर जब दिखाया, तो ये जो आपने अपसाइड के ऊपर जब वो जाना शुरू कर देगा और अपने टारगेट्स की तरफ जाएगा, जो कि अपसाइड के ऊपर इसने एक्सपोज किए हुए हैं 125 रुपए के। करंटली ये शेयर जो है ये एक 100 रुपए के ऊपर जब वो ट्रेड कर रहा है, तो समझिए कि बेस्ट लेवल्स के करीब ही है, अभी तक जो है ब्रेकआउट के करीब ही है। तो यहाँ पे इसके अंदर जो बाइंग की तरफ अगर आप जाना चाहें तो आप डेफिनेटली जो वो जा सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो फिर वो भी मैं आपको लेवल बता देता हूँ कि शॉर्ट टर्म में जब ये शेयर जो ब्रेकआउट करेगा तो फिर आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो टारगेट इस ब्रेकआउट के बाद जो है शेयर का जो है 125 रुपए का है। परसेंटेज वाइज अगर हम जब वो देख लें तो ये तकरीबन हमारे पास 25 से 30% का गेन इस शेयर के अंदर जो वो नजर आ रहा है मीडियम टर्म के अंदर, यानी फर्स्ट क्वार्टर जो 2026 का है उसके अंदर जो ये यहाँ तक जो ये जा सकते हैं अपसाइड के ऊपर। और जितनी देर तक ये शेयर जो है ये 91 रुपए के ऊपर जब वो सस्टेन कर रहा है, उतनी देर तक जो जिन लोगों ने इसके अंदर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, तो उन्हें कोई ऐसा जो डरने की जरूरत नहीं है। और वो लोग जो इसके अंदर जो वो न्यू एंट्री लेना चाहते हैं और ज्यादा वेट भी नहीं करना चाहते, तो वो लोग जो है शेयर को जब वो अपनी वॉच लिस्ट के अंदर जब रखें, और जैसे ही ये शेयर जो है ये 105 रुपए और 50 पैसे के ऊपर जब वो सस्टेन कर जाए शॉर्ट टर्म के लिहाज से, तो इसमें शॉर्ट टर्म में ये जो है कंसोलिडेशन जोन में गया, तो इस कंसोलिडेशन जोन का भी जो है ये शेयर जो ब्रेकआउट जब सबमिट कर देगा, तो शॉर्ट टर्म में भी इसका जो ब्रेकआउट हो जाएगा और मीडियम टर्म में ऑलरेडी इसके पास जो है वो ब्रेकआउट हुआ पड़ा है। तो फिर जो हम एक स्पीड के साथ जो है एक स्ट्रांग मोमेंटम के साथ इसकी प्राइसेस को अपसाइड के ऊपर जो वो जाते हुए देखेंगे, तो जहाँ पे ये जो शॉर्ट टर्म के जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं उनको भी अच्छा खासा गेन देगा, और जिन्होंने इसके अंदर जो है वो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उनको डेफिनेटली ये गेन देगा ही देगा। तो नेक्स्ट शेयर जो है हमारे पास फैसल बैंक के बाद वो है हमारे पास पीटीसी, सिंबल पीटीसी है और कंपनी का फुल नाम है पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशंस लिमिटेड। तो पीटीसी को हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं, तो इस शेयर को अगर हम जब वो चार्ट के ऊपर जब एनालाइज करें, तो इसके अगर हम मीडियम टर्म के लिहाज से बात करें, तो शेयर जो है ये प्रॉपर अपने अप ट्रेंड के अंदर था। अप ट्रेंड के अंदर जो है ये इस शेयर ने जो यहाँ पे कंसोलिडेट किया था आर्क फॉर्मेशन के अंदर, जिसकी रेजिस्टेंस इस शेयर के पास थी हमारे पास 51 रुपए की। इस कैंडल को अगर आप देखेंगे तो उसने क्लोजिंग दी थी 54 रुपए के ऊपर। तो सक्सेसफुली यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया था और इसी ब्रेकआउट के ऊपर जो इस शेयर के अंदर जो बाइंग बनती थी, जिसके बाद इस शेयर के अंदर जो अपसाइड के ऊपर जो इसने टारगेट एक्सपोज किए हुए थे, तो वो टारगेट इसके पास 60-61 रुपए के थे, जो कि सक्सेसफुली अचीव कर चुका है। तो अब नेक्स्ट इसके अंदर हमें जब वो कौन सी स्ट्रेटजीज जो हैं जिनको फॉलो करना चाहिए, तो देखें अगर भी अभी भी अगर हम इस शेयर के अंदर जो वो बात करें, तो ये शेयर जो है ये आपने अप ट्रेंड के अंदर ही है, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप फौरन से इस शेयर को जो है वो खरीद लें। आप वेट करें, इधर आप ये शेयर जो है वो न्यू ब्रेकआउट करे, जैसा कि इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था और यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, यहाँ तो इस तरह का कोई न्यू ब्रेकआउट सबमिट करे, तो वहां पे आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। या फिर जो है ये शेयर नीचे डिप मारे, तो वहां पे जो है आप बाई की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो नीचे अगर हम डिप की बात करें, तो डिप इसके पास जो है वो 50 रुपए से लेकर 51 रुपए का लेवल बन रहा है। करंटली 60 रुपए के ऊपर जो है ये ट्रेड कर रहा है। तो आप इसको वॉच लिस्ट में रखें, अगर तो ये नीचे डिप मार देता है 50-51 तक, तो वहां पे आप इसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जो है वो जा सकते हैं। जिनके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, जितनी देर तक 47 रुपीज और 77 के ऊपर जो है ये शेयर जो है सस्टेन कर रहा है, तो कोई ऐसा जो है डरने की जरूरत नहीं है अगर आपने इसके अंदर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है। और जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए की हुई है, तो फिर वो समझे कि अपने रिस्क कैपेसिटी के मुताबिक जो है वो छोटा सा स्टॉप लॉस रखें, ताकि बड़ा जो वो लॉस आपको ना उठाना पड़े। ठीक हो गया। और वो लोग जो इसके अंदर जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो लोग जो है इस शेयर को जो वॉच लिस्ट के अंदर जो वो रखेंगे, उतनी देर तक रखेंगे जब तक ये शेयर जो है ये 65 रुपए और 15 पैसे की ऊपर जो वो क्लोजिंग नहीं दे देता। जब ये शेयर जो 65 रुपए 15 पैसे के ऊपर जो वो क्लोजिंग देगा 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो फिर जो आप इसके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग या फिर आप इन्वेस्टमेंट जो वो कर सकते हैं।
जिसके बाद अप साइड के ऊपर जो है ये शेयर जो है 71 रुपए का जो वो टारगेट 70 रुपए और 71 पैसे का जो टारगेट एक्सपोज करेगा, जो कि परसेंटेज वाइज हमारे पास 8 से 10% का जो वो गेन बनता है। तो शॉर्ट टर्म में 8 से 10% का गेन जो है समझे कि एक शानदार और बेहतरीन जो है वो प्रॉफिट जो है वो कंसीडर किया जाता है। तो शॉर्ट टर्म की अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो वो ₹57.5 से नीचे का इसके अंदर जो है वो बनता है। तो नेक्स्ट शेयर जो है हमारे पास वो है हमारे पास फर्स्ट नेशनल इक्विटीज लिमिटेड। तो उसकी डिस्कशन से पहले दोस्तों अगर तो आप लोगों को ये जो मैं लेवल्स और जो स्ट्रेटजीज इन शेयर्स के अंदर जो मैं बता रहा हूँ, अगर तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं, खुद से मैनेज कर सकते हैं, तो आप इनको फॉलो करें इन शेयर्स के अंदर। तो इंशाल्लाह आप इन शेयर्स के अंदर जो है वो अच्छा सा जो है गेन बनाएंगे, प्रॉफिट बनाएंगे और साथ में आपका रिस्क जो है वो भी अंडर कंट्रोल रहेगा। बट अगर ये सब कुछ आप खुद मैनेज नहीं कर सकते और आप लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश के अंदर हैं जहां पे आप चाहते हैं कि जैसे ही किसी शेयर की प्राइसेस ऊपर जाने लगे, जैसे ही कंफर्मेशन मिल जाए कि आप इसकी प्राइस ऊपर जाएगी तो वहां पे आपको बाय का सिग्नल मिल जाए, आपको एग्जैक्ट लेवल बता दिया जाए कि आपने बाय कहाँ पे करनी है और आफ्टर जब बाइंग आपने प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट क्या सेट करने हैं। और इसी तरह जब किसी शेयर की प्राइसेस नीचे गिरने लगे, उसकी कंफर्मेशन मिल जाए कि आप इसकी प्राइसेस जब वो नीचे गिरेंगी तो आपको बता दिया जाए कि आपने सेल कहाँ पे करना है और नीचे इसकी प्राइसेस कहाँ तक एक्सपेक्टेड है कि नीचे कहाँ तक गिरेंगी। तो अगर तो आप इस तरह के प्लेटफॉर्म की तलाश के अंदर हैं तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। हमारी प्रीमियम सर्विसेज के बिल्कुल मिनिमम से चार्जेस हैं। साल में जस्ट वन टाइम 6,000 रुपया पे करके पूरे साल के लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट आपने वन टाइम 6,000 रुपया पे करना है, तो उसके बदले में एक तो आपको इंट्राडे जो ट्रेडिंग ग्रुप है उसकी एक्सेस मिल जाएगी 1 साल के लिए। साल स्टार्ट होगा जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उस तारीख से लेकर नेक्स्ट ईयर जो है वो उसी तारीख तक। जैसे कि अगर आप आज के दिन जब ज्वाइन करते हैं 10 जनवरी 2026 को, तो आपको एक्सेस जो है वो मिलेगी 10 जनवरी 2027 तक। तो 1 साल के लिए आपको इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप की जो एक्सेस मिल जाएगी, जहां पे हम बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं। लेस देन अ वीक हमारा जो वो होल्डिंग पीरियड होता है, मोस्टली 1 या 2 दिन के अंदर हमारी जो ट्रेड्स हैं वो क्लोज हो जाती हैं। और साथ में एवरी आवर जो वो बताया जाता है आपको कि इसके अंदर जब वो स्टॉप लॉस क्या होगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होगा, और जैसे ही सेलिंग का वक्त आता है तो वो भी आपको एग्जैक्ट बता दिया जाता है कि इन लेवल्स के ऊपर आप इस शेयर के अंदर जो वो सेल कर दें। तो नेक्स्ट जो है वो इसी 6,000 रुपए के अंदर आपको जो हमारा स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप है, जिसके अंदर जो है मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करवाई जाती है, उसकी भी एक्सेस आपको इसी 6,000 रुपए के अंदर जो है मिल जाएगी। हमारा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप है उसकी भी एक्सेस आपको इसी 6,000 रुपए के अंदर पूरे साल के लिए मिल जाएगी। और सबसे बड़ा जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसके अंदर आपको मार्केट से रिलेटेड ए टू जी सब कुछ सिखाया जाएगा, उसकी भी आपको एक्सेस इसी 6,000 रुपए के अंदर जो है वो मिल जाएगी। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों इस सर्विस को अवेल करने में, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो है वो फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। तो नेक्स्ट शेयर जो है हमारे पास आज की वीडियो के अंदर वो है हमारे पास फर्स्ट नेशनल इक्विटीज लिमिटेड। तो FNEL को हम जब वो चार्ट के ऊपर जो है वो देख लेते हैं। अगर हम इस शेयर के जब ट्रेंड की बात करें तो शेयर जो है ये प्रॉपर अपने अप ट्रेंड के अंदर जो है वो मूव कर रहा है। और अप ट्रेंड के अंदर जो है वो मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फौरन से इस शेयर को जो है वो खरीद लेंगे। इवन दो कि ये शेयर जो है अपने अप ट्रेंड के अंदर है, बट करंटली ये शेयर अपने अप ट्रेंड के अंदर जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो कंसोलिडेशन जोन का मतलब ये है कि शेयर की प्राइसेस कोई ना ही ऐसा जो ज्यादा ऊपर की तरफ जो है वो जा रही हैं और ना ही कोई ऐसा जो है वो नीचे की तरफ जो है वो बुरी तरह जो है वो गिर रही हैं। एक जोन के अंदर ही जो प्राइसेस जब रुक जाती हैं, तो उस जोन के अंदर अगर आप जब शेयर की खरीदारी करेंगे विदाउट प्रॉपर जो है वो रिसर्च, जैसे ही आप शेयर को खरीदेंगे तो उसकी प्राइसेस जो है वो नीचे गिर जाएंगी। और जैसे ही आप उस शेयर को जो है बेचेंगे तो उसकी प्राइसेस जो है वो ऊपर उठ जाएंगी और ये साइकिल जो है वो रिपीट होता रहेगा। तो जब इस तरह का सिनेरियो बना होता है तो समझे कि शेयर जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है और आप लोगों की जो वर्किंग है वो प्रॉपर नहीं है। तो उस सिचुएशन के आप अंदर आपने क्या करना होता है, आपने उस कंसोलिडेशन जोन के जो प्रॉपर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल्स हैं उनको फाइंड करना होता है, शेयर को वॉच लिस्ट के अंदर रखना होता है। और उसके बाद आपने देखना होता है कि जैसे ही शेयर जो है उस कंसोलिडेशन जोन का जो ब्रेकआउट करे, तो फिर आप उस ब्रेकआउट के बाद उस शेयर के अंदर जो वो बाइंग की तरफ जो वो जाते हैं। तो करंटली ये शेयर जो है जो कि फर्स्ट नेशनल इक्विटीज है, तो इसकी जो प्राइसेस है वो 18 रुपए 24 पैसे के ऊपर जो है ये शेयर जो वो ट्रेड कर रहा है। तो इसके पास अगर हम देखें तो ये जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ट्रायंगल फॉर्मेशन जो है अभी करंट लेवल्स के हिसाब से बन रही है, जिसके अंदर जो है ये शेयर जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। इस फॉर्मेशन की रेजिस्टेंस इस शेयर के पास 24.5 रुपए की है
आप इस शेयर को जब वॉच लिस्ट के अंदर जब वो रखें, अगर ये शेयर आने वाले दिनों में ₹24.5 के ऊपर जब वो क्लोजिंग दे देता है, सस्टेन कर जाता है, तो फिर जब वो आप इस शेयर के अंदर जब वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जब जाएँगे, ट्रेडिंग की तरफ भी जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट की तरफ भी जब वो आप लोग जा सकते हैं। मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर एक शानदार जो अपॉर्चुनिटी जो वो बनेगी, तो जैसे ही ये शेयर जो है ₹24.5 के ऊपर जब वो क्लोजिंग देगा, तो आप इसके अंदर जब वो बाइंग की तरफ जब जाएँगे, स्टॉप लॉस जो है वो नीचे आप इस शेयर के अंदर जो है वो ₹19 से नीचे का रखेंगे, तो जिसमें मीडियम टर्म का फाइनल टारगेट इस शेयर के पास ₹34 का होगा और लॉन्ग टर्म का टारगेट जो है इस शेयर के पास ₹42 का होगा। परसेंटेज वाइज़ अगर हम देखें तो ये तकरीबन हमारे पास 70% से ज़ायद का एक्सपेक्टेड गेन इस शेयर के अंदर जो बनेगा, जब ये शेयर जो है ये ₹24.5 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा। तो शेयर को जब वॉच लिस्ट के अंदर ज़रूर रखें, ध्यान रखें क्योंकि इस तरह की जो अपॉर्च्युनिटी है 50 से 70% की जो अपॉर्च्युनिटी है, ये आपको शेयर में कभी-कभी मिलती है और मार्केट में भी कभी-कभी मिलती हैं। तो इसी तरह की जो अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, यही समझिए कि आपका एक्चुअल जो पोर्टफोलियो है, उनको जो है वो ग्रो करवाती हैं। तो बाकी अगर आप इंट्राडे बेसिस के ऊपर 1-2% का प्रॉफिट लेते रहेंगे, तो अल्टीमेटली आप जो 20-30% का इकट्ठा लॉस उठाएँगे। तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट भी जाएगा और आप लॉस में भी जाएँगे। बट जब आप इस तरह का समझे कि ये अगर आपका जो है 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर में अगर इस तरह का कोई एक बड़ा छक्का लगता रहे, तो फिर जो है आप मार्केट में सर्वाइव भी करेंगे, छोटे-मोटे नुकसान जो है वो भी कवर हो जाएँगे और साथ में अल्टीमेटली आपका जो पोर्टफोलियो है ये भी जो है वो प्रॉफिट के अंदर जो है वो इंशाल्लाह रहेगा। तो इसलिए जो ये बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, इनका जो है ख़ास करके ख़्याल रखा करें। इन्होंने ही आपका जो एक्चुअल पोर्टफोलियो है, उसको जो है वो थोड़े अरसे के अंदर जो है बड़ी स्पीड के अंदर जो है वो बढ़ाना है। तो फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़ के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास टेक्नोलॉजी सेक्टर से एयरलिंक कम्युनिकेशंस लिमिटेड। एयरलिंक को हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं, तो इसको अगर हम जब वो शेयर को जब चार्ट के ऊपर जो देखें तो ये शेयर जो है ये ग्रेजुअली अपने अप ट्रेंड के अंदर ही जो मूव कर रहा है और इसकी प्राइसेस जो है वो अप साइड के ऊपर जो है वो जा रही हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपने फ़ौरन से इस शेयर को जो है वो खरीद लेना है। आपने इस शेयर को जो है वो वॉच लिस्ट के अंदर जो है वो रखना है क्योंकि ये शेयर जो है ये आपने इवन दो कि आपने ग्रेजुअली अप साइड के ऊपर ही जो है वो जा रहा है। बट करंटली ये शेयर जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है और ये कंसोलिडेट कर रहा है आर्क फॉर्मेशन में और इस आर्क फॉर्मेशन की अगर हम जब रेजिस्टेंस की बात करें तो वो है इसके पास ₹194 की और करंटली अगर आप इस शेयर की प्राइसेस जो वो देखेंगे तो 88 और 93 पैसे के ऊपर जो वो ट्रेड कर रहा है। तो इवन दो इस वीक के अंदर जो इसने जो है 2 दफ़ा ट्राई किया इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में बट इसमें ये जो है शेयर सक्सेसफुल नहीं रहा। तो इसकी प्राइसेस समझिए कि बिल्कुल ब्रेकआउट लेवल्स के करीब आ चुकी हैं। तो अब जो है इस शेयर को जो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो ज़रूर अपनी जो वॉच लिस्ट के अंदर रखें क्योंकि ये किसी भी टाइम जो है वो बहुत ही समझिए कि शॉर्ट टर्म में ही ये अपना जो ये ब्रेकआउट जो है वो सबमिट कर सकता है। तो जैसे ही ये शेयर जो है ₹194 के ऊपर क्लोजिंग देगा, सस्टेन कर जाएगा तो फिर इस शेयर का जो वो अपना प्रीवियस जो इसने ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है ₹228 और ₹228 और 50 पैसे का जो इसके पास अपना ऑल टाइम हाई है, तो वहाँ की तरफ जब ये शेयर जो है समझे कि इसका रास्ता जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और अपने इन्वेस्टर्स को जो है ये ईज़िली जो है वो 20% तक जो वो गेन दे देगा। तो इसलिए आप इस शेयर को जो है ज़रूर वॉच लिस्ट के अंदर रखें क्योंकि बिल्कुल प्राइसेज़ इसकी जो ब्रेकआउट लेवल्स के करीब आ चुकी हैं। तो किसी भी वक़्त ये शेयर जो है ये अपना अपसाइड के ऊपर जो है वो ब्रेकआउट जो है सबमिट कर सकता है। जिनके पास पड़ा हुआ है, जितनी देर तक ये शेयर ₹173 और 50 पैसे यानी 173.5 के ऊपर जब वो सस्टेन कर रहा है, उतनी देर तक आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर ये इन लेवल्स को ब्रेक करता है, तो फिर डेफ़िनिटली डरने की ज़रूरत है और आपको अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रिगर करना पड़ेगा। जिन लोगों को स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का नहीं पता, हमारे चैनल के ऊपर जो पहली सबसे 2 वीडियोज़ हैं, उसके अंदर मैंने स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो कॉन्सेप्ट है वो समझाने की कोशिश की हुई है। तो इन वीडियो से जाके आप ये वाला कॉन्सेप्ट भी जो है वो क्लियर कर सकते हैं। बाकी हमारी जो कल की वीडियो थी उसके अंदर मैंने ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ को जब डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने पीएसओ, वाफी एनर्जी, अटक पेट्रोलियम, हस्कोल एनर्जी, सुई सदर्न गैस और सुई नॉर्दर्न गैस को जो वो डिस्कस किया था। तो अगर आप इन शेयर्स के अंदर जब वो काम करते हैं तो आप इस वीडियो को भी जाके जो वो देख सकते हैं। तो उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो ये जो 1-2 दिन की जो पुरानी वीडियोज़ हैं इनको भी आप देख सकते हैं क्योंकि इनके भी लेवल समझे कि अभी तक जो वो इंटैक्ट ही हैं। तो अगर आप इन शेयर्स में से किसी में काम करते हो तो आप उसकी गाइडेंस जो है वो इन वीडियो से जो जाके ले सकते हैं। तो नेक्स्ट जो शेयर है हमारे पास एयरलिंक की हमने जो डिस्कशन कर लिया तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास पीआईए होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। तो इसका समझे कि जो था हमारे पास जो सीन चल रहा था इस शेयर के अंदर
ये टेक ओवर करने वाला तो वो भी सीन समझे कि कंप्लीट हो चुका है। तो पहले इस शेयर को जो मैं शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखूँगा, फिर मीडियम टर्म के लिहाज से और फिर हम इसको लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखेंगे। तो इस शेयर को अगर हम जब शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखें तो शेयर जो है ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर जब दाखिल हो चुका हुआ है, तो जहाँ पे इसने हाई लगाया था ₹49.65 का और फिर नीचे आके लो जो इस शेयर ने जो लगाया था वो था हमारे पास ₹28.51 का। तो बहुत ही गंदी इसको मार पड़ी है इस शेयर को। करंटली ये शेयर जो है ₹30.87 के ऊपर जब ट्रेड कर रहा है। तो अब जिनके पास ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो स्टॉप लॉस नीचे यही ₹28.5 का रखेंगे, शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। अगर इसको जब ब्रेक करेगा तो फिर आप इसमें से निकल जाएँ, यही आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि उसके बाद अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर फर्दर जो है ये नीचे जो है वो पूरी तरह जो है वो गिर सकता है। और इसी तरह अगर हम इसको मीडियम टर्म के लिहाज से जब वो देखें तो मीडियम टर्म के लिहाज से भी इसके पास सेम सपोर्ट यही ₹28.5 की है। अगर ये 28.5 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर आपने इस शेयर में से जो है वो निकल जाना है, क्योंकि आफ्टर दैट इसकी प्राइसेज़ जो है वो फर्दर जो है वो नीचे बुरी तरह जो है वो गिर सकती हैं। तो अभी यही है कि जिनके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो अगर ये फर्दर डेंजरस बनता है तो एक दफ़ा आप इसमें से निकल जाएँ। और वो लोग जो इसके अंदर जब वो न्यू इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो वो लोग जो है इसको वॉच लिस्ट के अंदर जो वो रख सकते हैं एटलीस्ट। बाइंग का मैं अभी रिकमेंड नहीं कर रहा। वो क्यों नहीं कर रहा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम इसको जो है वो जो है लॉन्ग टर्म के लिहाज से शेयर को देखें ना, तो ये शेयर जो है ये अभी भी अपने अप ट्रेंड के अंदर है। इवन दो कि ये बड़ा बुरी तरह गिरा है, बट लॉन्ग टर्म के लिहाज से जो है शेयर जो है इसके अंदर अगर इतनी बड़ी मूवमेंट्स आ भी जाएँ डाउन साइड के ऊपर या अप साइड के ऊपर, तो उनको हम जो कोई ऐसा जो मेजर मूवमेंट कंसीडर नहीं करते। क्योंकि ये शेयर जो है उतनी देर तक अपने अप ट्रेंड के अंदर ही रहेगा, जितनी देर तक ये शेयर जो है ये ₹25 के ऊपर सस्टेन करेगा, लॉन्ग टर्म के लिहाज से। तो करंटली ये ₹31 के ऊपर है, तो हम इसको अभी तक ये नहीं कहेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये शेयर जो है ये डाउन ट्रेंड के अंदर जो है वो आ चुका है। तो अब वो लोग जो इस शेयर के अंदर जब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप इस शेयर को जब वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे, तो आपने 2 स्ट्रेटजीज़ को इस शेयर के अंदर जो है फॉलो करना है। एक स्ट्रेटजी ये है कि आप इसको जब डिप के ऊपर जो है वो बाय करें, और डिप इस शेयर के अंदर जब वो ₹24.5 का लेवल बनता है। तो अगर तो आपको 24.5 के ऊपर जो मिले, तो वहाँ पे समझिए कि एक शानदार डिस्काउंटेड रेट के ऊपर आपको ये शेयर मिल रहा होगा। तो वहाँ पे आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जब जा सकते हैं। और जो सेकंड स्ट्रेटजी हम इसमें फॉलो कर सकते हैं, वो ये है कि आप जो है इसके अंदर जो आप ₹50 का वेट करें कि ये शेयर जब ₹50 के ऊपर क्लोजिंग दे, तो फिर जो है ये एक न्यू ब्रेकआउट जो है वो सबमिट कर देगा। तो फिर भी आप इस शेयर के अंदर जो है वो बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो वहाँ पे भी आपको एक अच्छा-सा जो है गेन लॉन्ग टर्म में इस शेयर के अंदर जो है वो मिल सकता है। तो क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के अंदर जो शेयर अभी भी अपने अप ट्रेंड के अंदर है, तो उसकी वजह से आपको मैं ये भी रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप लोग जो है वो शॉर्ट टर्म में इस शेयर के अंदर जो है वो शॉर्ट टर्म या मिड टर्म में आप इस शेयर के अंदर जो है वो शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट कर दें। तो शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में भी आप कोशिश यही करें, अगर तो पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, तो फिर तो आपको डेफिनिटली निकलना चाहिए ताकि आपका लॉसेस जो है वो ना ज़्यादा बढ़े। बट अगर आपने शॉर्ट टर्म में बाइंग करनी है, तो फिर जो है आप इस शेयर को जो वॉच लिस्ट के अंदर रखें। अगर ये शेयर शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों लिहाज से अगर जो है ये शेयर जो है ₹35 के ऊपर जो है वो सस्टेन कर जाता है, क्लोजिंग दे देता है, तो फिर जो है वो आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जो है जा सकते हैं। जिसके बाद इसके अंदर जो फर्स्ट टारगेट जो है वो सवा ₹37 का, और जो फाइनल टारगेट है वो तकरीबन ₹41.5 का होगा। तो फिर ये आपको एक अपॉर्चुनिटी इसमें मिल सकती है, जो कि समझिए कि शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म में आप इस शेयर के अंदर जो है वो तकरीबन 15 से 20% का जो आप गेन इसमें बना लेंगे। तो बाकी लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपको मैंने बता दिया है कि किन लेवल्स के ऊपर आपने बाइंग करनी है अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, और शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का जो स्टॉप लॉस है वो भी आपको मैंने बता दिया है। बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर के अंदर भी मार्केट से रिलेटेड इस तरह की कोई भी अपडेट्स आप लोगों से जो मिस ना हो। बाकी इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ बताया गया ये सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है। ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आपने खुद से उसकी मुकम्मल जो है रिसर्च कर लेनी है। बाकी हमारा जो फ्री व्हाट्सएप का जो चैनल है, हमारा जो फेसबुक का ग्रुप और जो चैनल है, और हमारा जो सेकंड यूट्यूब चैनल है, उन सब का लिंक जो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आप हमारे डिफरेंट कम्युनिटीज़ को जो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप उन लिंक के ज़रिए आप हमारी जो फ्री कम्युनिटी जो है उसको भी जो है जॉइन कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।